आज हम लोग बात करेंगे आत्मा का ज्ञान। गीता के दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं। रथ रणभूमि के मध्य खड़ा है। अपने सामने विपक्षी योद्धाओं में अपने प्रियजनों को देखकर अर्जुन अत्यंत विचलित होकर युद्ध से अलग होने की इच्छा करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध भी एक कर्तव्य कर्म की भांति उनके सामने आया है। इससे भागना कायरता और अकर्मण्यता है। कल्याण चाहने वाले लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। भगवान यह संदेश देते हैं कि अशनान स्थिति से पलायन करना ना तो कल्याणकारी होता है ना स्वर्गदायी। इससे कृति भी नहीं मिलती बल्कि इससे मनुष्य का पतन हो जाता है और वह नरकगामी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं वह यह है कि धर्म और सच्चाई की स्थापना के लिए यदि हमें अपने सगे संबंधियों से भी भिड़ना पड़े, उनका विरोध करना पड़े, तो भी इससे कोई बुराई नहीं है। यह कर्तव्य कर्म है और इससे डिगना कायरता एवं बुराई का साथ देना है। विद्यार्थियों को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि निर्मल एवं निष्पाप मन वाले दुखी अर्जुन को श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाया। हे अर्जुन, तुम जिस मार्ग पर चलना चाहते हो यह आर्यों का मार्ग नहीं है। इससे तुम अपयश के भागी बनोगे। कायरता मत करो। मन की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने पूज्य दादा भीष्म से अपने ही महान गुरु द्रोणाचार्य से मैं कैसे लड़ूंगा? ऐसे अपने पूज्य जन को मारकर मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। इसे मेरी दुर्बलता कहें या कायरता, मैं अपना संतुलन खो बैठा हूँ। मैं भ्रमित हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे उचित राह दिखाइए। मुझे नहीं लगता कि सारी दुनिया का राज्य पाकर भी गुरुजन की हत्या करने के पाप से छूटकर मैं कभी सुखी हो पाऊंगा। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा कहकर अर्जुन मौन हो गया। धृतराष्ट्र भीतर ही भीतर खुश हुआ। फिर संजय बोला, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, विद्वानों की तरह बोल रहे हो परंतु कायरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। विद्वान किसी के लिए शौक नहीं किया करते। सच तो यह है कि मैं और तुम और ये राजा पहले भी थे और फिर भी रहेंगे। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलती है। जैसे शरीर पैदा होता है, बच्चे से किशोर, युवा और बूढ़ा होता है, ऐसे ही आत्मा एक दिन शरीर बदलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। समझदार लोग इस शरीर से मोह नहीं करते। शरीर का अंत होना ही निश्चित ही है, परंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है वह अज्ञानी है। वास्तव में आत्मा ना मारती है ना मारी जा सकती है। वह कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती भी नहीं। आत्मा तो शरीर को उस तरह बदलकर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है जैसे हम अपने फटे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा किसी हथियार से काटी नहीं जा सकती। इसे आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, जल भी नहीं भिगो भी नहीं सकता। आत्मा की
सनातनता अर्थात सदा रहने के गुण को जानबूझकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है, जो मरता है वह फिर कहीं जन्म अवश्य लेता है, अतः शोक करने का कोई कारण नहीं है। हे भारतवंशी अर्जुन, सभी शरीरों में आत्मा रहती है। आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता और शरीर को सदा जीवित नहीं रखा जा सकता। अपने कर्तव्य और परिस्थिति को समझकर तुम्हें अपने धर्म का पालन अर्थात युद्ध करना चाहिए। यदि तुम युद्ध रूपी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। संसार के नियम के अनुसार लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। अपयश तो मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है। कोई यह नहीं समझेगा कि तुमने गुरुजनों का सम्मान करते हुए युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए। सब तुम्हें भयभीत और कायर ही मानेंगे। यह अपयश तुम्हें बहुत कष्ट देगा। अतः हे वीर पार्थ, तुम युद्ध करो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जीत और हार में लगाव मत रखो। एक समान भाव रखकर और कर्तव्य मानकर युद्ध करोगे तो तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार कर्म करने को निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म करने से आत्मा को पाप नहीं लगता, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। जब तक तुम लाभ के लिए या जीत के लिए कर्म करोगे तब तक हर कर्म तुम्हें बंधन से बांधेगा। द्विधा और स्वार्थ छोड़कर आत्मा को के सत्य को जानते हुए निष्काम कर्म करो। जीत हार की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना ही समता योग है, जो दैहिक दैविक और भौतिक तापों के भय से विचलित नहीं होता, दुख में रोता नहीं और सुख में नाचता नहीं, क्रोध में घृणा से परे है, जिसमें किसी के लिए आसक्ति नहीं है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अपनी इंद्रियों को वश में करके जो परमात्मा में स्थिर कर देता है वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। सच है इनकी इंद्रियां ही सब परेशानी का कारण है। इनकी आसक्ति से काम इच्छा उत्पन्न होता है। कामना पूरी ना होने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से व्यक्ति मोह में फंस जाता है। मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। इससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतः इंद्रियों को संयमित करके बुद्धि को परमात्मा श्री कृष्ण में स्थिर करके जो अपने कर्तव्य धर्म का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अध्याय में कर्तव्य का महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे शांति नहीं मिल सकती। कर्तव्य पालन में दृढ़ता न रहने से अशांति उत्पन्न होती है। जो अशांत होता है हृदय में मची हलचल के कारण दुखी रहता है। बाहर से उसे कितने ही सुख मिल जाए वह सुखी नहीं हो सकता। बाहर से उसे कितने ही सुख मिल जाए वह सुखी नहीं हो सकता।